Good evening, everyone, and let's start today's session on antonym, set 3 from Objective General English. And आज के इस सेशन में हम लोग एंटोनिम पर चर्चा करेंगे 10 से लेकर के 35 तक। और आज का पहला प्रश्न यानी 10 1 से 9 तक इसके पहले वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो 10 से 35 तक मैं इसमें कंटिन्यू करूंगा। और आप सभी जानते हैं कि क्लास डेली लाइव हो पाता है, लेकिन आज मैं वीडियो को प्रीमियर कर रहा हूं क्योंकि नेटवर्क की स्थिति अच्छी नहीं है। नेटवर्क की स्थिति सही होते ही फिर हम लोग लाइव को ही कंटिन्यू करेंगे 8 बजे से ही एज यूजुअल। तो सबसे पहला वर्ड लॉयल है, और यह लॉयल शब्द अपने आप में एडजेक्टिव होता है और इसका अर्थ होता है स्वामी भक्त, यानी वह जो अपने मालिक के प्रति बिल्कुल श्रद्धेय हो, अपने मालिक के प्रति बिल्कुल ही उसके नमक का गुण देने वाला हो। इसे हम लोग उर्दू में नमक हलाल भी कहते हैं, यानी वह जो नमक के लिए अपनी जान तक दे दे उसे लॉयल कहा जाता है। सच्चा, सत्यनिष्ठ भी कह सकते हैं। ए में शब्द है रिबेलियस। रिबेल शब्द का एडजेक्टिव होता है रिबेलियस। रिबेलियस मीन्स होता है बागी, जिसका खाए उसी का विरोध करने लगे तो वह रिबेलियस हो जाता है, बागी या विद्रोही। आप सभी कमेंट के माध्यम से अपना आंसर जरूर देते रहें। करेजियस, करेज शब्द का एडजेक्टिव है। करेजियस मीन्स होता है साहसी। फेथफुल, फेथ शब्द का एडजेक्टिव होता है। फेथफुल मीन्स विश्वासी। और फ्रेंडली, फ्रेंड का एडजेक्टिव होता है, तो फ्रेंडली मीन्स होता है मित्रवत। तो स्पष्ट है कि लॉयल का एंटोनिम ए होगा रिबेलियस, बागी या विद्रोही। नाउ द नेक्स्ट वन इज 11 एंड इट इज सबजुगेट। सबजुगेट अपने आप में वर्ब होता है और सबजुगेट मीन्स होता है अधीन करना, यानी किसी को पराजित करके उसे अपने अंडर में कर लेना, अधीन करना कहलाता है। लिबरेट मीन्स होता है मुक्त कर देना, बंधन से मुक्त करना, बंधन मुक्त कर देना, बंधन मुक्त कर देना। इंस्लेव, गुलाम बनाना। मैं यह ट्रिक आपको बार बार बताता हूं कि यदि किसी शब्द के पहले en जोड़ दिया जाए या शब्द के लास्ट में भी en जोड़ा जाए तो वह शब्द वर्ब बन जाता है। तो सेवक बनाना, दास बनाना या गुलाम बनाना। फिर इनरीच मिला, रीच एडजेक्टिव से इनरीच बन जाता है। इनरीच मीन्स समृद्ध, समृद्ध बनाना, इट मीन्स अमीर बनाना। और आइडेंटिफाई यह वर्ब है पहचानना, पहचानना। तो सबजुगेट अधीन करना यानी अपने अंडर कर लेना, और लिबरेट मीन्स होता है सभी बंधनों से मुक्त कर देना। किसी के ऊपर कोई बाध्यता की चीज लगाई गई है उससे मुक्त करना लिबरेट होता है। इसलिए 11 का आंसर ए होगा। नाउ वी हैव वर्ड नंबर 12 एंड द वर्ड इज इवैक्यूएट। शब्द है आपके सामने इवैक्यूएट। आप सभी अपना जवाब जरूर कमेंट में देंगे। इवैक्यूएट अपने आप में वर्ब होता है और इवैक्यूएट मीन्स होता है खाली कराना। ऐसा कोई जगह जहां कोई घटना इत्यादि घट गई है और उस घटना आपदा के चलते लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए उस जगह को खाली कराया जा रहा है, तो वह इवैक्यूएट कहलाता है, यानी खाली कराना। उस सेंस में इवैक्यूएट का यूज करते हैं। एडमिट मीन्स होता है भर्ती करना। एडमिट मीन्स होता है भर्ती करना। एडमिट मीन्स होता है प्रवेश लेना, प्रवेश लेना। इसी एडमिट से एडमिशन बनता है, प्रवेश। अब इसी एडमिट का एक और प्रयोग आप सभी जानते हैं, मान लेना, स्वीकार कर लेना। मान लेना या स्वीकार करना। इमर्ज, इमर्ज मीन्स उभरना, यानी के रूप में सामने आना, प्रकट होना या उभरना। अबैंडन,
अबैंडन मीन्स होता है त्याग देना, अबैंडन मीन्स होता है त्याग देना, छोड़ देना। और इन्वेड, ये सब अपने आप में वर्ब हैं। इन्वेड मीन्स होता है आक्रमण करना, इन्वेड से इन्वेजन नाउन बन जाता है। तो इवैक्यूएट मीन्स होता है खाली कराना। अब किसी जगह से किसी को हटाना, सुरक्षित जगह पर ले जाना, इवैक्यूएट है। तो उसको एडमिट कर लेना यानी अंदर ले लेना, तो बिल्कुल यह उसका एंटोनिम होगा में प्रवेश करा लेना, भर्ती कर लेना, यानी 12 का आंसर भी ए ही होगा। नाउ वी हैव नेक्स्ट वर्ड एंड इट इज 13 एंड द वर्ड हियर इज आउटमोडेड। यू नो इट इज एडजेक्टिव, आउटमोडेड यानी जो मोड से आउट हो गया हो, रूट वर्ड इसका मोड है और यह मोड आउटमोडेड के रूप में दिख रहा है। तो आउटमोडेड मीन्स होता है प्रचलन से परे, अप्रचलित कह सकते हैं एक शब्द में। वह जो अब प्रचलन में नहीं रहा, प्रचलन से परे हो गया है, उसे हम आउटमोडेड कहते हैं। पॉलिश्ड, पॉलिश शब्द का बना हुआ एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपियल एडजेक्टिव है। चमकाया हुआ, वह जिसे पॉलिश कर दिया गया हो, पॉलिश्ड कहलाता है। प्रैक्टिकेबल, इट मीन्स दैट कैन बी डन, जिसे हम साध्य कह सकते हैं, जिसे साधा जा सके, जिसे किया जा सके, वह प्रैक्टिकेबल होता है। इसका सिनोनिम बार बार पूछता है, तो मैं आपको इसका सिनोनिम बता देता हूं। इट इज फिजिबल, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकेबल, फिजिबल, ये सभी बार बार पूछे जाते हैं। शब्द है आपके सामने स्टाइलिश। स्टाइलिश मीन्स होता है बना ठना, स्टाइलिश मीन्स होता है बना ठना। और फैशनेबल, फैशनेबल मीन्स होता है अप टू डेट इन फैशन, यानी फैशन परस्त, उर्दू में इसे फैशन परस्त कहते हैं। तो आउटमोडेड जो प्रचलन से बाहर हो चुका है, और फैशनेबल जो बिल्कुल प्रचलन में है, जो फैशन में है, इसलिए 13 का आंसर होगा डी। नाउ वी शुड मूव टू द नेक्स्ट वर्ड एंड इट इज 14। 14 वर्ड इज कंडेंस एंड इट इज वर्ब इन इटसेल्फ। यह अपने आप में वर्ब होता है। कंडेंस मीन्स संघनन होना, विज्ञान का शब्द है। संघनन जब होता है तो चीज का आकार छोटा हो जाता है, संघनन होना। लेंग्थेन, इट मीन्स लंबाई बढ़ा देना। लेंथ शब्द का वर्ब हो जाता है ईएन जोड़ने से, तो लंबाई बढ़ाना। लेंग्थेन मीन्स लंबाई बढ़ाना। एक्सपैंड, एक्सपैंड मीन्स होता है फैलाना। अब किसी चीज के साइज को बढ़ा देना फैलाना कहलाता है, तो एक्सपैंड मीन्स फैलाना। डिस्ट्रीब्यूट, वितरित करना, बांटना। डिस्ट्रीब्यूट हियर इज वितरित करना यानी बांटना। और इंटरप्रेट, वर्णन करना, व्याख्या करना, स्पष्ट रूप से सामने ला देना, इंटरप्रेट होता है। चित्र के साथ व्याख्या करना इंटरप्रेट होता है। तो कंडेंस में साइज घट जाता है और एक्सपैंड में साइज बढ़ जाता है, इसलिए 14 का आंसर होगा बी। नाउ वी शुड मूव टू द नेक्स्ट वर्ड एंड इट इज 15 हियर। शब्द आपके सामने ब्रिज है। इसका प्रयोग हम नाउन के रूप में जब करते हैं तो इसका अर्थ होता है सेतु। ब्रिज मीन्स सेतु, पुल, पुलिया इसे आप कह सकते हैं, पुल भी कह सकते हैं। पुल हिंदी अंग्रेजी दोनों में यूज होता है। और इसी ब्रिज का प्रयोग अगर हम वर्ब के रूप में करते हैं तो इस ब्रिज मीन्स होता है पाट देना। अब क्या पाट देना, तो आपने सुना होगा खाई पाट देना, ऊंच नीच के बीच की खाई को पाट देना यानी भर देना, ब्रिज होता है। अब इस ब्रिज का दूसरा अर्थ ढकना भी होता है वर्ब के रूप में। ढकना, ढक देना या ढकना। डिवाइड शब्द है, यह भी अपने आप में वर्ब होता है। डिवाइड मीन्स होता है बांटना। डिवाइड मीन्स बांटना। बाइंड मीन्स बांधना, बांधना। रिलीज मीन्स होता है मुक्त करना, स्वतंत्र करना, छोड़ देना, मुक्त करना, रिलीज। और ओपन, ओपन मीन्स होता है खोलना। ओपन मीन्स होता है खोलना। वह जो
सेतु के रूप में जुड़ा रहता है उसे हम ब्रिज कहते हैं, और जो खुला होता है वह ओपन होता है। इसलिए जो दिया गया शब्द है, हालांकि एग्जैक्ट ब्रिज शब्द का एंटोनिम संभव ही नहीं है बताना, लेकिन चूंकि किताब में इसका वर्णन मिला है तो जो दिया गया है इसमें क्लोजेस्ट इन एंटोनिम डी ही होगा, अन्य कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने 16 है। 16 वर्ड है ट्रैंक्विल। यह अपने आप में एडजेक्टिव होता है और ट्रैंक्विल मीन्स होता है शांत। अब शांत के लिए और अंग्रेजी आप सुने होंगे, लेकिन ट्रैंक्विल कहाँ यूज करें? तो ट्रैंक्विल यानी फ्री फ्रॉम मेंटल एजिटेशन, फ्री फ्रॉम मेंटल एजिटेशन, मानसिक द्वंद्व से जो मुक्त हो उसे ट्रैंक्विल कहते हैं। फ्री फ्रॉम मेंटल एजिटेशन यानी जो जिसमें मानसिक द्वंद्व न हो, जिसका मन बिल्कुल शांत हो, स्थिर हो, वह ट्रैंक्विल कहलाता है। शब्द है इम्पेशेंट। पेशेंट शब्द का एंटोनिम होता है इम्पेशेंट, अधीर, अधीर, अधैर्यवान, यानी जिसने धीरज खो दिया हो वह इम्पेशेंट कहलाता है। इसका रूट वर्ड पेशेंट होता है और पेशेंट में इम प्रीफिक्स लगा देने से इम्पेशेंट बन जाता है। फिर बी में शब्द है एजिटेटेड। एजिटेटेड मीन्स होता है आंदोलित। दो तरह का आंदोलन होता है, एक जो हमारे मन में भी चलता है और एक जो बाहर हम प्रदर्शन के रूप में दिखाते हैं। तो ट्रैंक्विल जो है मन के आंदोलन से मुक्त के लिए यूज होता है, और एजिटेटेड यानी जिसके अंदर द्वंद्व चल रहा हो, जो द्वंद्व से बिल्कुल घिरा हुआ हो, इसलिए ट्रैंक्विल का एग्जैक्ट एंटोनिम एजिटेटेड होगा। शब्द आप मिला के देखें, फ्री फ्रॉम मेंटल एजिटेशन, वह जो बिल्कुल मानसिक द्वंद्व से मुक्त हो वह ट्रैंक्विल है। तो एजिटेटेड जो मानसिक द्वंद्व में हो, जो आंदोलित हो अंदर से। वॉसिफेरस गुड सेंस का वर्ड है। वॉसिफेरस मीन्स होता है मुखर। वह व्यक्ति वॉसिफेरस कहलाएगा जो अपनी बात को मुखरता पूर्वक रखता हो लोगों के सामने, यानी प्रबल शब्दों में और स्पष्ट शब्दों में, स्पष्ट लहजे में, स्पष्ट वाणी में जो अपनी बात को लोगों के सामने रखे वह वॉसिफेरस कहलाता है। और डी में शब्द है नॉइजी। नॉइज नाउन का एडजेक्टिव होता है नॉइजी, रूट वर्ड इसका नॉइज है। तो नॉइजी मीन्स होता है शोर शराबे वाला, शोर शराबे वाला। तो ट्रैंक्विल का मैंने आपको बता दिया, बी बेस्ट होगा। हाँ, अगर एजिटेटेड नहीं रहता तो हम लोग नॉइजी पर विचार कर सकते थे, लेकिन एग्जैक्ट एंटोनिम एजिटेटेड होगा। क्यों होगा मैंने समझा दिया। नाउ वी हैव नेक्स्ट वर्ड एंड इट इज 17 एंड द वर्ड हियर इज इंडल्ज। इंडल्ज इज वर्ब इन इटसेल्फ एंड इट मीन्स संलिप्त होना, लिप्त होना, यानी अपने आप को किसी काम में लगाना संलिप्त होना कहलाता है, या लिप्त होना यानी उस काम में डूब जाना, एकदम संलिप्त होना होता है। काम अच्छा भी हो सकता है, काम बुरा भी हो सकता है, लेकिन खास तौर पर यह देखा जाता है कि इंडल्ज बैड सेंस में ही यूज हुआ। हालांकि मैं यह नहीं कह रहा कि इसका यूज गुड सेंस में न करें। शब्द आपके सामने अगला ए में अवॉइड है। यह भी अपने आप में वर्ब है। अवॉइड मीन्स होता है बचना। अब शिक्षक की नज़र से बचना, गार्जियन की नज़र से बचना, ये अवॉइड है एक। दूसरा, हम कहते हैं कि इस तरह के काम से बचो, यानी ऐसा मत करो, वो भी अवॉइड है। एब्स्टेन मीन्स होता है परहेज करना। एब्स्टेन मीन्स होता है परहेज करना। अब इंडल्ज मीन्स होता है एकदम डूब जाना किसी काम में, संलिप्त हो जाना, और एब्स्टेन माने बिल्कुल उसमें न डूबना, यह एब्स्टेन होता है। हाँ, यदि ऑप्शन एब्स्टेन नहीं होता तो हम अवॉइड पर विचार कर सकते थे। यही खासियत है इस पुस्तक की, इसमें हर तरह के शब्द आपको मिलेंगे। क्लोजेस्ट वर्ड आपको सेलेक्ट करना होता है, और यदि आप शब्दों के बीच के अंतर को नहीं समझ पाते हैं तो आपको दिक्कत होगी। मैं कोशिश करता हूँ आपको जितना मेरे से संभव है मैं आपको बता रहा हूँ। शब्द है फोरगो। फोरगो मीन्स होता है छोड़ देना, त्याग देना। फोरगो मीन्स होता है छोड़ देना या त्याग देना। और नेगलेक्ट शब्द है अवहेलना करना,
उपेक्षा करना, इग्नोर इसका सिनोनिम होता है। अवहेलना करना या उपेक्षा करना मैं पहले ही बता चुका हूं कि 17 का आंसर बी होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्ड एंड इट इज 18 हियर एंड द वर्ड इज अट्रैक्ट। इट इज वर्ब इन इटसेल्फ, वर्ब अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मीन्स आकर्षित करना, अपनी ओर खींच लेना। आकर्षित करना मीन्स अपनी ओर खींच लेना। रिपल्स वर्ब है। रिपल्स मीन्स होता है खदेड़ना, ड्राइव बैक, ड्राइव अवे को हम रिपल्स कहते हैं, यानी खदेड़ देना, हाँक देना, दूर हटाना रिपल्स होता है। इसी रिपल्स से जब हम एडजेक्टिव बनाते हैं तो रिपल्सिव हो जाता है, भद्दा या कुरूप। रिजेक्ट शब्द है, यह भी वर्ब होता है। रिजेक्ट मीन्स रद्द करना, रिजेक्ट मीन्स रद्द करना। रिपेल, रिपेल ठीक अट्रैक्ट का एंटोनिम होता है और रिपेल मीन्स होता है विकर्षित करना। जिस तरह से किसी चीज की ओर खींचा जाना आकर्षित होना होता है, ठीक उससे दूर हो जाना विकर्षित होना कहलाता है। एग्जैक्ट एंटोनिम अट्रैक्ट का रिपेल होता है। अब शब्द है डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्ट मीन्स होता है मन का भटक जाना। किसी काम में आपने अपने मन को लगाया है और वहां से आपका मन भटक रहा है, मन का भटकाव जो है वो डिस्ट्रैक्शन कहलाता है। तो मन का भटक जाना डिस्ट्रैक्ट है। नाउ वी हैव नेक्स्ट वर्ड एंड इट इज 19 हियर एंड द वर्ड इज रेस्पाइट। इट इज नाउन इन इटसेल्फ। रेस्पाइट मीन्स होता है आराम। रेस्पाइट मीन्स आराम। रेस्पाइट मीन्स राहत। एक्सर्शन के बाद जो आराम मिलती है उसे हम रेस्पाइट कहते हैं। शब्द है टेंशन। टेंस शब्द से बना है टेंशन। टेंशन मीन्स होता है तनाव। एक्सर्शन, एक्सर्शन मीन्स होता है थकान। एक्सर्शन मीन्स होता है श्रम। आपने सुना होगा कि उन्होंने अपने आप को राजनीति में झोंक दिया, तो अंग्रेजी होगा ही एक्सर्टेड हिमसेल्फ इन पॉलिटिक्स, यानी बिल्कुल अपने आप को उसमें थका दिए, उसमें लगा दिए। तो एक्सर्शन का प्रयोग थकान और श्रम दोनों अर्थ में होता है। श्रम इतना जो चरम तक ले जाए और हमें थका दे वह एक्सर्शन कहलाता है। रेगुलरिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है रेगुलर एडजेक्टिव का, और रेगुलरिटी मीन्स नियमितता। नियमितता रेगुलरिटी। और डिले शब्द है नाउन वर्ब दोनों होता है, यहाँ नाउन के रूप में ही लिखें विलंब। तो रेस्पाइट यानी हमें काम के बाद जो आराम मिले वह रेस्पाइट है। किसी पीड़ा से राहत मिले वो भी रेस्पाइट है। और एक्सर्शन यानी श्रम की स्थिति, और वो भी एक्सट्रीम लेबर की स्थिति को हम एक्सर्शन कहते हैं। तो 19 का आंसर बी होगा। एंड नेक्स्ट वन इज बैकनल। शब्द आपके सामने बैकनल है। इसका प्रयोग हम नाउन के रूप में भी करते हैं और एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं। अगर इसका प्रयोग हम नाउन के रूप में करें तो यह होता है पियक्करों की पार्टी। पियक्करों की पार्टी। पियक्करों की पार्टी को हम बैकनल कहते हैं। और इसी बैकनल का प्रयोग जब हम एडजेक्टिव के अर्थ में करेंगे तो यह हो जाएगा पियक्कर। पियक्कर, शराबी, बूजर। शब्द है कॉशस। यह अपने आप में एडजेक्टिव होता है। कॉशस मीन्स होता है सचेत। कॉशस मीन्स सचेत। ग्रेव, ग्रेव मीन्स होता है गंभीर। ही ऑलवेज बियर्स ए ग्रेव लुक, यानी उसके चेहरे पर हंसी नहीं रहती है। कनिंग, कनिंग मीन्स होता है धूर्त। कनिंग मीन्स होता है धूर्त। और सोबर, सोबर मीन्स सौम्य, मृदु, सौम्य। तो अब जो शब्द हमारे सामने है पियक्कर है और पियक्करों की पार्टी है। सारे शब्द हम एडजेक्टिव 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 और एडजेक्टिव देख रहे हैं। तो सचेत, गंभीर, धूर्त नहीं होगा।
अब पियक्कड़ की स्थिति में हमें एंटोनिम देना है तो सोबर होगा, सौम्य, जो बिल्कुल नशा इत्यादि न लेता हो, जो बिल्कुल जेंटिल हो, वह सोबर होता है। तो 20 का आंसर डी होगा। नेक्स्ट इज 21 एंड द वर्ड इज ग्रेच्युटी। शब्द आपके सामने ग्रेच्युटी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यह अपने आप में, और ग्रेच्युटी मीन्स होता है सेवोपहार, यानी सेवा के उपरांत जो उपहार राशि मिले उसे हम सेवोपहार कहते हैं। यानी वह अमाउंट जो रिटायरमेंट के बाद मिलती है वह ग्रेच्युटी होती है। सेवा के बाद जो राशि मिले उसे ग्रेच्युटी कहते हैं। शब्द है एन्यूटी, यानी यह ईयरली इनकम और ईयरली पेंशन है, यानी वार्षिकी इसे कहते हैं हम, या वार्षिक आय कहें। एन्यूटी वार्षिक आय, किसी व्यक्ति के मेंटेनेंस के लिए जो राशि ईयरली दी जाती है उस राशि को हम एन्यूटी कहते हैं। यानी द अमाउंट दैट इज गिवन टू ए पर्सन पर एनम इज कॉल्ड एन्यूटी। बी में शब्द है डिस्काउंट। डिस्काउंट मीन्स होता है छूट या रियायत, छूट। वेजेज, वेजेज मीन्स होता है पारिश्रमिक। वेजेज मीन्स होता है मेहनताना। वेजेज मीन्स होता है मजदूरी। इमोल्यूमेंट इसका सिनोनिम होगा वेजेज का। और स्टाइपेंड है, स्टाइपेंड मीन्स होता है वृत्ति, यानी किसी खास पर्पस के लिए दिया गया पैसा वृत्ति कहलाता है। जैसे छात्र को मिला तो छात्रवृत्ति हो जाता है। पर्पस है एजुकेशन, तो स्टाइपेंड मीन्स होता है वृत्ति। तो ग्रेच्युटी यानी सेवा के उपरांत जो उपहार स्वरूप मिले वो ग्रेच्युटी है। तो सेवा के दौरान जो मेहनताना मिले उसे वेजेज कहते हैं, इसलिए 21 का आंसर होगा सी। नाउ द वर्ड हियर इज 22 एंड इट इज एक्लिप्स। शब्द नाउन है और वर्ब भी होता है, लेकिन जब इसे हम नाउन के रूप में यूज करते हैं तो एक्लिप्स मीन्स होता है ग्रहण। आपने सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स सुना होगा। यह शब्द वर्ब का भी काम करता है, और जब एक्लिप्स का प्रयोग हम वर्ब के रूप में करते हैं तब इसका अर्थ होता है धूमिल होना, यानी चमक घट जाना, धूमिल होना, मलिन होना। शाइन, शाइन भी वर्ब है और इसका अर्थ होता है चमकना, चमकना। एनलार्ज, लार्ज से एनलार्ज बन गया। एनलार्ज मीन्स बड़ा करना, बृहत करना, साइज को बढ़ा देना, एक्सपैंड कर देना। गोगल, गोगल मीन्स होता है देखना, निहारना। गोगल, इससे मिलता जुलता शब्द है ओगल। ओगल मीन्स आशिकी पूर्ण ढंग से देखना। और ग्लीम है, आंखों में जो चमक होती है उस चमक को हम ग्लीम कहते हैं, यानी चमकना ही लिखेंगे, लेकिन यह वह चमक नहीं है जो किसी वस्तु से प्राप्त होती है। आंखों में जो चमक होती है उसे हम ग्लीम कहते हैं। तो एक्लिप्स का एंटोनिम होगा शाइन। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज मैलफॉर्म्ड। मैल प्रीफिक्स होता है और यह नेगेटिव सेंस रखता है। जब भी किसी शब्द के पहले मैल मिले तो शब्द नेगेटिव सेंस वाला हो जाता है। मैलफॉर्म्ड अपने आप में एडजेक्टिव होगा, और मैलफॉर्म्ड मीन्स होगा विकृत। मैलफॉर्म्ड मीन्स होगा बेढंगा, बेढंगा, विकृत और बेढंगा। फेटिड, फेटिड मीन्स होता है बदबूदार, दुर्गंधयुक्त या बदबूदार। स्केची, स्केच मीन्स होता है चित्र बनाना, तो स्केची चित्र से संबंधित। स्केच शब्द का एडजेक्टिव हो जाता है स्केची, चित्र से संबंधित। कर्वैकस, सुडौल, शारीरिक बनावट, जो बिल्कुल जैसा होना चाहिए वैसा हो तो हम कहते हैं कर्वैकस बॉडी। ही हैज़ और शी हैज़ अ कर्वैकस बॉडी, यानी उसका शरीर बिल्कुल सुडौल है, जैसा शारीरिक आकार होना चाहिए वैसा है। शेपली यानी अच्छे आकार का।
जो गुड शेप में हो उसे शेपली कहते हैं, और जो बिल्कुल बिगड़े हुए रूप में हो उसे मैलफॉर्म्ड कहते हैं। आप कहेंगे कर्वैकस क्यों नहीं सेलेक्ट किया गया? तो कर्वैकस जो है वो सुडौल है, यानी शरीर का, वजन का जो माप बताया गया है, जो पैमाना बताया गया है, बिल्कुल उसके अनुसार होना कर्वैकस है। और शेपली जो अपने से तैयार किया गया है, तो मैलफॉर्म्ड भी स्वतः नहीं होता है, इसे बिगाड़ा जाता है। शेपली जिसे बनाया जाता है। तो एग्जैक्ट 23 का डी होगा। नेक्स्ट शब्द आपके सामने 24 में नॉलेज है, और यह अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। नॉलेज मीन्स ज्ञान होता है, केन मीन्स ज्ञान होता है। शब्द है आपके सामने ज्ञान। इग्नोरेंस शब्द नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और इसका मीनिंग होता है अज्ञानता। इलिटरेसी निरक्षरता। इलिटरेसी इज हियर एंड इट मीन्स निरक्षरता। फुलिशनेस, फुलिशनेस मीन्स मूर्खता, मूर्खता। एंड बैकवर्डनेस पिछड़ापन, पिछड़ापन। तो नॉलेज का इग्नोरेंस होगा। नॉलेज मीन्स ज्ञान, इग्नोरेंस मीन्स अज्ञानता। ऐसे ही दिख रहा है कि सटीक है वो। नाउ द वर्ड इज डीजेनरेट, एंड डीजेनरेट अपने आप में वर्ब होता है। डीजेनरेट मीन्स होता है अवनति होना, वर्तमान अवस्था से नीचे की ओर गिरना डीजेनरेट होता है, अवनति। अब कई विद्यार्थी हिंदी नहीं समझ पाते हैं ठीक ढंग से, तो अवनति मीन्स वर्तमान अवस्था से नीचे की ओर जाना, डीजेनरेशन होता है। डीजेनरेट वर्ब से नाउन बनता है डीजेनरेशन। क्रिएट, क्रिएट मीन्स होता है निर्माण करना, सृष्टि करना, रचना करना, क्रिएट। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मीन्स होता है उन्नति करना, उन्नति। प्रोग्रेस मीन्स उन्नति करना। रीस्टोर, पूर्वावस्था में आना, पूर्वावस्था में आना, यानी पहले की अवस्था में आ जाना। रिप्रोड्यूस, पुनर्उत्पादन करना, पुनर्उत्पादन करना, रिप्रोड्यूस। तो शब्द आपके सामने डीजेनरेट है, अवनति होना। तो अवनति का उल्टा उन्नति होता है, इसलिए 25 का आंसर होगा बी। नाउ वी शुड मूव टू द नेक्स्ट वर्ड एंड इट इज 26, एंड द वर्ड हियर इज नादिर। शब्द यह नाउन का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है। नादिर मीन्स होता है तल, यानी सबसे निचला पार्ट, सबसे निचला पार्ट। फिर शब्द यहाँ प्रोग्रेस आ गया। यह वर्ब और नाउन दोनों होता है, मैं नाउन ही लिख रहा हूँ। प्रोग्रेस मीन्स प्रगति, उन्नति, प्रगति, नाउन हो गया। लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स होता है स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, स्टेट ऑफ बीइंग फ्री, टोटली फ्री को लिबर्टी कहते हैं। और शब्द है जेनिथ। जेनिथ मीन्स होता है शीर्ष, यानी चरम, ऊपरी बिंदु। तो तल का एंटोनिम होगा चरम, शीर्ष, ऊपरी बिंदु, इसलिए आंसर होगा जेनिथ। मॉडर्निटी, मॉडर्न शब्द का नाउन है, तो मॉडर्निटी मीन्स आधुनिकता, मॉडर्निटी मीन्स आधुनिकता। तो 26 का आंसर सी होगा। एंड नाउ वी हैव नेक्स्ट वर्ड एंड इट इज रेक। रेक शब्द वर्ब होता है। रेक मीन्स होता है क्षतिग्रस्त करना, क्षतिग्रस्त होना भी होता है और क्षतिग्रस्त करना भी होता है। रेक क्षतिग्रस्त होना, रेक बर्बाद होना। मेक बनाना, बनाना। बिल्ड निर्मित करना, बनाना भी लिख सकते हैं, निर्मित करना, बिल्ड। रीस्टोर अभी बताए हैं आपको, रीस्टोर, फिर यहां आ गया पूर्वावस्था में आना। और रिलीव से रिलीफ नाउन बनता है,
रिलीव मीन्स होता है राहत देना या राहत पहुंचाना, राहत देना या राहत पहुंचाना। तो रेक मीन्स क्षतिग्रस्त होना, बर्बाद हो जाना, यानी बुरे स्थिति की ओर बढ़ जाना, और रीस्टोर यानी अपने पहले फॉर्म में आ जाना। तो एग्जैक्ट आंसर रीस्टोर होगा। हाँ, अगर रीस्टोर नहीं होता तो हम मेक को सेलेक्ट कर सकते थे। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज 28 एंड इट इज डेलिबरेट। अब डेलिबरेट का प्रयोग भी दो पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है। से तो प्रायः सब दो पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज होते हैं, सबको नहीं बता रहा हूं, लेकिन डेलिबरेट यहाँ मेन वर्ड के रूप में है। तो देखें, डेलिबरेट का प्रयोग जब हम वर्ब के रूप में करते हैं तो डेलिबरेट मीन्स होता है विचार मंथन करना। हम केवल लिख रहे हैं विचार करना, यानी किसी एक्शन के पहले उस पर विचार कर लेना, सोच लेना, डेलिबरेट कहलाता है। और डेलिबरेट का प्रयोग जब हम एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है नियोजित। जैसे इट वॉज अ डेलिबरेट एक्शन, यानी जो कुछ हुआ वह यूं ही नहीं हो गया, वह नियोजित था, यानी वह प्लान्ड था। आप खूब सिनेमा में सुनते होंगे कि यह सोची समझी साजिश है, यानी वेल प्लान्ड स्कैंडल है, वेल प्लान्ड जो है यह एक्शन है। तो वेल प्लान्ड को ही हम डेलिबरेट कहते हैं, जिस पर हम खूब विचार मंथन कर चुके हैं, वह डेलिबरेट है, नियोजित है, सुनियोजित है। प्रीमेडिटेटेड शब्द है, यह भी अपने आप में एडजेक्टिव होता है, और प्रीमेडिटेटेड मीन्स भी होता है प्री प्लान्ड यानी नियोजित। तो डेलिबरेट का सिनोनिम हो जाएगा मेडिटेटेड, प्रीमेडिटेटेड या प्री प्लान्ड। स्पार्किंग, स्पार्किंग आप सुनते होंगे, जब इक्विपमेंट्स इत्यादि टकराते हैं तो स्पार्किंग होती है, वहाँ से एक चिंगारी की तरह जो चमक निकलती है उसे हम स्पार्किंग कहते हैं। खासतौर पर इलेक्ट्रिसिटी में स्पार्किंग देखने को मिलता है। मेथोडिकल, मेथोडिकल मीन्स होता है सिलसिलेवार या क्रमवार, सिलसिलेवार या क्रमवार। और इम्पल्सिव मीन्स होता है आवेगी, इम्पल्सिव मीन्स होता है आवेगी। तो मैंने कहा एक्शन वह जिसे हमने सोच समझ कर किया डेलिबरेट एक्शन कहलाता है, और वह एक्शन जो आवेग में आकर के, झक में, धून में, सनक में आकर के कर दिया गया उसे इम्पल्सिव कहते हैं। तो डेलिबरेट का एंटोनिम होता है इम्पल्सिव, सोची समझी कार्रवाई, और ऐसी कार्रवाई जो एकाएक हो गई। तो ये दोनों एक दूसरे की एंटोनिम है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्ड एंड इट इज 29 हियर एंड द शब्द एंड द वर्ड इज एंड द वर्ड इज फ्लैसिड। शब्द आपके सामने है फ्लैसिड। यह अपने आप में एडजेक्टिव होता है, और फ्लैसिड मीन्स होता है ढीला ढाला, दैट इज नॉट स्टीफ, ढीला ढाला। इट मीन्स नॉट स्टीफ, जिसमें कड़ापन न हो, जिसमें खिंचाव न हो, वह फ्लैसिड होता है। जैसे शरीर का चमड़ा एक निश्चित उम्र के बाद अपने आप में झूलने लगता है, यानी वह फ्लैसिड हो जाता है, ढीला ढाला हो जाता है, उसका स्टीफनेस, उसका फर्मनेस खत्म हो जाता है, वह स्थिति फ्लैसिड है। शब्द है ए में अपराइट, यह भी एडजेक्टिव होता है ईमानदार। अपराइट मीन्स सीधा, यानी वह जिसमें कपट न हो, वह जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ईमानदार हो, अपराइट कहलाता है। टाउट, टाउट मीन्स होता है कसा हुआ, खींचा हुआ, जिसमें काफ़ी तनाव हो उसे हम टाउट कहते हैं। कसा हुआ, खींचा हुआ, जैसे कोई तार है, हैंगर कहें जिसे हम, और वो ढीला है, लटक गया है कपड़े इत्यादि रखने के चलते, तो वो भी फ्लैसिड है, और उसको खींच करके आपने बांध दिया पुनः तो वो टाउट हो जाता है, यानी कसा हुआ, खींचा हुआ हो जाता है। तो फ्लैसिड का एंटोनिम बी होगा टाउट। एक और शब्द आप सुने होंगे टाउट, TOUT। यह टाउट बिचौलिया का काम करता है, इसे हम दलाल कह सकते हैं, जो लोगों को अट्रैक्ट करके केस मुकदमा इत्यादि कराता है और बीच में दाम कमाता है। इसे हम टाउट कहते हैं, लोगों को खींच करके ले जाता है, एनकरेज करके चलो ये काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। तो उस तरह के व्यक्ति को भी हम टाउट कहते हैं।
शब्दों में अंतर है, यहाँ TAU है, यहाँ TOU है। अब एक टाउंट भी होता है, आप जानते हैं, अनइवन, जो इवन ना हो, यानी असमान, असमान, अनइवन। एंड टफ, टफ मीन्स होता है कठिन, टफ मीन्स होता है कड़ा, कठिन, कड़ा, डिफिकल्ट। तो 29 का आंसर बी होगा। नाउ वी हैव नेक्स्ट वर्ड एंड इट इज 30 एंड द वर्ड इज फॉरेनर। फॉरेनर अपने आप में एडजेक्टिव होता है और फॉरेनर मीन्स होता है विदेशी, विदेशी, अनजाना, वह जिससे जान पहचान नहीं है, जो हमारे देश का नहीं है, वह फॉरेनर होता है। नेशनल भी एडजेक्टिव है, नेशन शब्द का एडजेक्टिव नेशनल होता है। राष्ट्रीय, राष्ट्र का, राष्ट्रीय। स्ट्रेंजर, अजनबी, फॉरेनर का सिनोनिम होता है स्ट्रेंजर, अजनबी यानी अनजाना, जिससे हमारा कोई जान पहचान नहीं है। नेटिव, नेटिव मीन्स होता है देसी, स्वदेशी, नेटिव देसी या स्वदेशी। और एलियन, एलियन मीन्स होता है अनजाना, एलियन मीन्स होता है विदेशी, एलियन मीन्स होता है दूसरे ग्रह का, दूसरी जगह का, जहाँ से हमारा ताल्लुकात ना के बराबर हो। तो फॉरेनर का एंटोनिम होगा नेटिव। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्ड एंड इट इज 31 हियर, अवॉइडेंस। अवॉइड करने का काम अवॉइडेंस कहलाता है। यह ANCE लिया है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द स्टेट ऑफ अवॉइडिंग समथिंग को अवॉइडेंस कहते हैं। इट मीन्स बचने का काम। अब शुद्ध हिंदी में होगा वर्जन, वर्जन लिखें तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हमने लिखा बचने का काम। अब एक शब्द में हिंदी के भी पर्यायवाची होते हैं, हिंदी में भी वन वर्ड होते हैं, तो बचने के काम को वन वर्ड में हम वर्जन कहते हैं। अवॉइडेंस, द स्टेट ऑफ अवॉइडिंग समथिंग इज कॉल्ड अवॉइडेंस। पजेशन, पजेज शब्द का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पजेशन मीन्स होता है अधिकार और इसी पजेशन मीन्स होता है स्वामित्व। पैशन, पैशन मीन्स होता है जुनून, पैशन मीन्स होता है तीव्र इच्छा। परस्यूट, परस्यूट मीन्स होता है उद्यम, परस्यूट मीन्स होता है काम। और पावर, पावर मीन्स होता है शक्ति, स्ट्रेंथ। तो किसी काम इत्यादि में न लगना अवॉइडेंस होता है और उसमें लग जाना परस्यूट होता है, इसलिए 31 का आंसर सी होगा। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज इम्पाउंड। इम्पाउंड शब्द अपने आप में वर्ब होता है और इम्पाउंड मीन्स होता है जब्त कर लेना। कोई राशि जिसे रख करके लोन इत्यादि लिया गया हो और निर्धारित समय पर लोन वापस नहीं किया गया, तो वह जो मालिक होता है उस पैसे को, उस पैसा नहीं कहें, वो जो धनराशि इत्यादि कुछ भी दी गई है, जमीन गिरवी दी गई है, गहना गिरवी दिया गया है, उसे वो जब्त कर लेता है, तो उसे हम इम्पाउंड कहते हैं, जब्त कर लेना। शब्द है जेनरेट। जेनरेट मीन्स होता है उत्पन्न करना। जेनरेट से ही जेनरेटर बना है, जो फादर का सिनोनिम होता है, फादर का सिनोनिम जेनरेटर होता है, जेनरेट से ही बना है। इसी के पहले डी लगाने से डीजेनरेट बनता है, जो पहले आ चुका है। फिर शब्द है स्ट्रेंगथन। स्ट्रेंथ भर को भर बनाने के लिए ईएन लगा दिया गया, तो स्ट्रेंगथन मीन्स होता है मजबूत बनाना। स्ट्रेंगथन मीन्स मजबूत बनाना। स्टिमुलेट, स्टिमुलेट मीन्स उत्तेजित करना। स्टिमुलेट मीन्स उत्तेजित करना। और रिलीज, रिलीज मीन्स होता है मुक्त करना, स्वतंत्र करना, छोड़ देना। तो इम्पाउंड मीन्स जब्त कर लेना और रिलीज मीन्स मुक्त कर देना। इसलिए जो शब्द दिए गए हैं इनमें बेस्ट आंसर डी होगा। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज लैंग्विड। लैंग्विड इज एडजेक्टिव इन इटसेल्फ एंड इट मीन्स थका हुआ, हारा हुआ, यानी एक्सर्शन के कारण जो थक जाए, लेबर करने के कारण जो आदमी थक जाए, उसे लैंग्विड कहते हैं, थका हुआ।
यानी उत्साहहीन, लैंग्विड। अब इसके लिए हिंदी डिक्शनरी में शिथिल भी लिखता है। तो शिथिल कौन सा शिथिल? वह जिसमें लेजीनेस है आदतन, वो नहीं। वह जो काम करके थक गया है वह लैंग्विड है। स्मार्ट, स्मार्ट मीन्स चतुर भी होता है, स्मार्ट मीन्स चालाक भी होता है, स्मार्ट मीन्स सुंदर भी होता है, स्मार्ट मीन्स बढ़िया भी होता है। एनर्जेटिक, ऊर्जावान, तो यही एंटोनिम होगा, ऊर्जावान, यही एंटोनिम होगा। क्योंकि जो एनर्जी से भरपूर है उसे एनर्जेटिक कहते हैं, और जिसकी एनर्जी समाप्त हो गई है काम के चलते उसे लैंग्विड कहते हैं। फास्ट, फास्ट मीन्स होता है तीव्र, तीव्र। और फेरोसियस, फेरोसियस मीन्स होता है डरावना, फेरोसियस मीन्स होता है खूंखार। फियर शब्द का जब हम एडजेक्टिव बनाते हैं तो फियरलेस होता है, फियरफुल होता है और फेरोसियस होता है। इसका रूट वर्ड फियर होता है, फियर से ही बना हुआ यह शब्द है। नेक्स्ट वर्ड इज 14 एंड इट इज कॉम्प्लाई। शब्द है आपके सामने कॉम्प्लाई, यह वर्ब होता है। कॉम्प्लाई मीन्स होता है मान लेना, यानी जिसे हम दिल से नहीं स्वीकारना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश हमें स्वीकारना पड़ रहा है, तो उस स्थिति में हम कॉन्सीड का प्रयोग करते हैं, CONCEDE। और यह मान लेना कौन सा मान लेना है? यानी अनुपालन करना। इसमें हमारी इच्छा होती है, हम इच्छा से पालन करते हैं। कंप्लाई से ही कंप्लायंस बनता है, अनुपालन करना, कंप्लाई। शब्द है ए में रेफ्यूज, रेफ्यूज मीन्स इनकार करना, यानी किसी के प्रस्ताव को ठुकरा देना रिफ्यूज होता है, इनकार करना। अग्री, अग्री मीन्स सहमत होना, अग्री मीन्स सहमत होना। डिसएग्री, डिसएग्री मीन्स असहमत होना। और डिनाई, डिनाई मीन्स होता है इनकारना, किसी आरोप इत्यादि से इनकारना, कोई आक्षेप इत्यादि से इनका, ये क्या लिखा गया, काटना पड़ेगा। किसी आरोप से इनकार कर देना डिनाई होता है। तो शब्द कॉम्प्लाई है मान लेना या अनुपालन करना, किसी नियम इत्यादि को मान लेना, उससे बने रहना कॉम्प्लाई होता है। और उसको डिनाई कर देना माने उसे न मानना। अब यहाँ सोचेंगे आप रिफ्यूज क्यों नहीं होगा, एग्री क्यों, डिसएग्री क्यों नहीं होगा? थोड़ा थोड़ा क्लोजेस्ट है, लेकिन सबसे बढ़िया आंसर यहाँ डिनाई होगा। न मानना, बिल्कुल मना कर देना डिनाई होता है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है बौल्क। वास्तव में इसका रूट वर्ड जो है वो BALK होता है, और इस पहले एंशिएंट में बौल्क ही होता था, उससे यह बन गया बौल्क। बौल्क अपने आप में वर्ब होता है, और इस बौल्क मीन्स होता है निषिद्ध कर देना, रोक देना, न होने देना, बौल्क। एडमायर, यह भी वर्ब है और इसका अर्थ होता है प्रशंसा करना, एडमायर प्रशंसा करना। स्ट्रेंगथन फिर आ गया, इसके पहले सेट में भी था, मजबूत बनाना, स्ट्रेंगथन इज मजबूत बनाना। क्लैमर, क्लैमर मीन्स होता है शोर शराबा, जिंदाबाद मुर्दाबाद करके जो शोर शराबा किया जाता है वहाँ पर विशेष तौर पर क्लैमर का यूज होता है, यानी किसी के समर्थन में और किसी के विरोध में जो हंगामा हो, जो शोर शराबा हो, खास तौर पर उसे क्लैमर कहते हैं। अब चिल्ला चिल्ला कर कुछ मांग करना भी क्लैमर कहलाता है। शब्द है आपके सामने एनकरेज, और एनकरेज मीन्स होता है प्रोत्साहित करना, किसी काम की ओर अग्रसर करना, बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना। तो निषिद्ध करना, रोक देना, काम को न होने देना बौल्क होता है, और उसकी ओर किसी को बढ़ावा देना, अग्रसर करना एनकरेज होता है। इसलिए 35 का आंसर होगा डी,
तो आज के इस सेशन में टोटल हम लोग 10 से लेकर के 35 तक के शब्दों को किए। बहुत सारे शब्द हुए, मैंने आपके लिए इन्हें एक्सप्लेन किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मेरे साथ लाइव क्लास में बने रहें। कल से फिर हम लोग लाइव में ही जुड़ेंगे, और अगर कुछ फेरबदल भी होता है तो इसकी सूचना टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम से आप सभी जुड़े ही हैं। ओके, वंस अगेन थैंक यू एंड गुड नाइट एवरीवन।